Hello students, today we will read chapter number 2, polynomial, class 10. So before reading this chapter, we have to take pre-knowledge. What is pre-knowledge? In 8th standard we have already studied algebraic expressions. जानते हो आप algebraic expressions? Combination of variable and constant with operation signs and operation signs. Operation signs क्या होते हैं? प्लस, माइनस, इंटू एंड डिवीजन से. और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो नंबर होता है द वैल्यू ऑफ विच वेरी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. जैसे हम देखते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाती है -5 एंड व्हेन वी आर राइटिंग x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो जाती है 2. तो x यहां पर वेरिएबल है. और अगर मैंने लिखा 3, तो 3 हमेशा 3 की वैल्यू देगा. ये होता है कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस रिलेटेड टू एनी रियल नंबर, मींस एनी रियल नंबर विल बी कॉल्ड constant. So we have already know two variable and constant and operation signs plus, minus, into and division. Now few examples. 3x square plus 5 upon x plus 9y square is an algebraic expression. Similarly, xy square plus 3x plus 9x is also an algebraic expression. But here we are checking here. This is an algebraic expression but not a polynomial. Why? Reason is here. For polynomials, exponent of variable must be a whole number. For polynomials, exponent of variable must be a whole number. Means neither negative nor fraction. ये बात एक ही है, must be a whole number. पर इसको लिखने का मीनिंग आपके दिमाग में इमेज बनती है, नेगेटिव नहीं है और फ्रैक्शन नहीं. इससे बहुत क्लियर होता है. इसका एग्जांपल 9xy plus 3 root x plus 3 नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर हाफ आ गया. यहां पर x की पावर 1 माइनस 1 आती है, 1 में माइनस 1 आती है ऊपर जाने तक, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है. सिमिलरली ये भी पॉलिनोमियल है. हम एक और एग्जांपल लेते हैं 9xy plus root 3x plus 3. ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां पर x की पावर तो 1 है, यहां पर x और y की पावर भी पॉजिटिव है, और 3 की पावर रूट में है. कांस्टेंट की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता. वेरिएबल की पावर, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर. सो इन द सीक्वेंस आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल. पॉली मींस मेनी, नोमियस मींस टर्म्स. तो व्हिच एक्सप्रेशन इज हैविंग मेनी टर्म्स विल बी कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. इट इज रिलेटेड टू ग्रीक लैंग्वेज. Similarly, if we are taking an example 3x square plus 5x plus 2, and 3 is the leading coefficient here. 3 is the leading coefficient. Why is leading coefficient? Here the highest power of variable is 2. That's why its coefficient will be called leading coefficient. Now we are putting the general form of this polynomial. That will be fx equals to a node x to the n. a0 बोल सकते हैं, a1. ये सब स्क्रिप्ट में लिखा है. सिंपल है, पावर नहीं है, सिंपल है केवल. इसको सिंपल इसका कोएफिशिएंट a नोड से नोट कर दिया, इसका कोएफिशिएंट a1 से नोट कर दिया. सो a नोड x to n प्लस a1 x to n minus 1 प्लस a2 x to n minus 2 एंड सो ऑन, लास्ट में a. सो दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म. हियर a नोड विल नॉट बी इक्वल्स टू 0. व्हाई? अगर ये 0 हो जाता है तो ये टर्म ही पूरा 0 हो जाएगा, तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट होगा. और अगर ये 0 हो जाता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो लीडिंग कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता. अगर 0 होता है टर्म ही फिनिश हो जाता है. दैट्स व्हाई वी विल ऑलवेज राइट a लीडिंग कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0. हियर a नोट इज लीडिंग कोएफिशिएंट. लीडिंग कोएफिशिएंट होता क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेक्टर. नाउ यहां पर a नोड a3 को हम थोड़ा और समझ सकते हैं. a नोड a1 a2 an आर कांस्टेंट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एनी रियल नंबर, रूट में हो, रेशनल हो, व्हाटएवर इट इज, एंड x is variable as I told you earlier. Now a node in this expression we can compare. a node is 3, a1 is 5, a3 is 2. ये लास्ट होता है पावर 3. So in understanding of polynomials we can say this is the general form, this one up to this part, and a node a1 a2 an are constants, x is variable. We can again noting down x
exponent of variable must be a whole. About degree of a polynomial. Degree means highest power of a variable. A variable in the polynomial is called degree of this polynomial. As 5x to the 4 plus 3x square plus 2, यह वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी डिग्री सभी टर्म्स में चेक करेंगे, टोटल मिलाकर एक टर्म में कितनी हो रही है, इस एक टर्म में 4 है, ये 4, तो इस डिग्री इज 4. नाउ वी आर टेकिंग फ्यू जनरल फॉर्म्स. ax to the 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus c. इट मींस इसकी हाईएस्ट पावर है 4. भले ही इसमें कोई सा टर्म गायब हो रहा है, सीक्वेंस में आना ये वाला टर्म नहीं हो, तब भी हाईएस्ट पावर से नोट होगा, इसकी डिग्री 4 पर इसका नाम होगा बाइक्वाड्रेटिक. नेक्स्ट वी आर टेकिंग ax cube plus bx square plus cx plus d. इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसका नाम होता है क्यूबिक. अगेन ax square plus bx plus c equals to, its degree is 2 and its name is quadratic. नेक्स्ट ax plus b, इसमें x की पावर 1 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, डिग्री 1 होगी, दैट इज लीनियर. लीनियर ग्राफ के अकॉर्डिंग होता है, इसका ग्राफ एक लाइन बनता है, इसका ग्राफ एक पैराबोला होता है. नाउ वी आर टेकिंग एनी कांस्टेंट. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. एनी एक कांस्टेंट हमने ले लिया, तो इसमें x जो है 0 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब इसकी डिग्री 0 है और ये सीधा कांस्टेंट. एज x जो है 0 a 1, x जो है 0 1 होता है, इसलिए हम 1 की जगह पर x जो है 0 लिख सकते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 0. अब हम 0 की बात करते हैं, तो 0 जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 0 होती है, मगर जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है. क्यों? इसका नाम 0 पॉलिनोमियल है, डिग्री नॉट डिफाइंड है. रीजन कि हम 0 में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, x या 35, तो इसकी डिग्री 35 है, लेकिन 0 में मल्टीप्लाई होने की वजह से ये हो गया 0, तो हम इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते कि इसकी डिग्री क्या थी. इसमें 0 into x जो है 39 था या 35 था या 100 था या 1 lakh था, we can't define it. That's why its degree is not defined. Now 0 of a polynomial. Which value of variable, value of polynomial becomes 0. Value of polynomial becomes 0 is called 0 of the polynomial. यानी यहाँ पर 3x plus 5 एक एग्जांपल है, fx equals to 3x plus 5. तो x की क्या वैल्यू पुट करें इससे इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए. तो इसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है टू फाइंड इट्स 0. 3x plus 5 को 0 के इक्वल कर लो, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आएगी. बाय इक्वेशन वी कैन सॉल्व. सो अब ये वेरिफिकेशन है, x की वैल्यू -5/3 है, तो x -5/3 को इसमें पुट करके देख लेते हैं. अगर हम इसमें पुट करते हैं तो 3 into -5/3 plus 5, 3 से 3 कट गया, -5 plus 5 is 0. तो ये -5/3, x की वैल्यू -5/3 पुट करने पर ये हो जाता है 0, तो इसका 0 होगा x = -5/3. ना कि इस पॉलिनोमियल को 0 समझ लेना, इसका 0 कहलाता है. पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस वेरिएबल से 0 होती है, वेरिएबल की जिस वैल्यू से 0 होती है उसको बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं. fx = 9x, तो 9x को 0 के इक्वल किया, x = 0/9, x के 0 ही आगे से बाई था, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं. वेरीफाई करना हर बार जरूरी नहीं है, जब हमें देखना हो, चेक करना, क्वेश्चन में पूछा है तो हम चेक करेंगे. f0 = 9 × 0, fx = 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई x को 0 पुट करने पर, तो इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ x = 0. आई होप इट इज क्लियर. ऐसा ही हम क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में भी करते हैं. क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यूज आती है, क्यूबिक में 3 वैल्यूज आती है, मैक्सिमम. कम आ सकती है उससे मैक्सिमम. तो हम इसका भी एक एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे x² - 5x + 6, ये एक पॉलिनोमियल है. इसके जीरोस कैसे निकलेंगे? जिस वैल्यू से x की जिस वैल्यू से इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 आती है, वो इसका 0 होगा. तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं. तो यहाँ पर रफ वर्क में 6 × 1 कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म विदाउट साइन यहाँ लिख लेते हैं और देखते हैं एडिशन करने पर, इस साइन के अकॉर्डिंग एडिशन करने पर या सम करने पर इसकी वैल्यू 5 आती है, यानी इसके फैक्टर्स को पेयरिंग करने के बाद. तो इसके फैक्टर्स होते हैं 2 × 3 × 1, तो हम इसका पेयरिंग करते हैं. इससे 2
और 3 आते हैं, इनको सम करने पर ये 5 आता है। सो मिडिल टर्म स्क्रीन में इसको रिप्लेस करेंगे 2 + 3 से। सो x² माइनस 2 + 3x, ब्रैकेट ध्यान रखना, भूलना नहीं। तो x² माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई करने पर -3x + 6, x कॉमन, x माइनस 2, पेयर वाइज कॉमन लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म से और लास्ट टू टर्म से, साइन के बीच वाला जाता है माइनस कॉमन लेते, 3 कॉमन है दोनों। तो यहां पर x कॉमन है, x की लोएस्ट पावर कॉमन आती है, अगर x कॉमन है x की लोएस्ट पावर, और यहां पर 3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर इन दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए दोनों, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो हम इसको अगेन कॉमन नहीं ले सकते और ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं या फिर ये फैक्टराइजेबल नहीं है। नाउ x माइनस 2 इज कॉमन, लेफ्ट पार्ट x हियर और -3 हियर। इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, ओनली देन इट विल बिकम 0, या दोनों ही 0। इस कंडीशन में हम दोनों को 0 करके वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू 2 आ गई और x माइनस 3 को 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 3। तो ऐसे हम इसके दोनों रूट फाइंड कर सकते हैं, दोनों जीरोस फाइंड कर सकते हैं, x = 2 एंड x = 2, ये इसके जीरोस हैं। अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे अलोन, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या फिर हम इसको 3 पुट करेंगे तब भी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसके जीरोस क्या है, x = 2 एंड x = 3। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 0 आते हैं, टू मैक्स 2 आएंगे, इससे कम हो सकते हैं, सेम आते हैं और या नहीं भी आते हैं, डिपेंड्स ऑन द ग्राफ आल्सो। थैंक यू। आज हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखा, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिग्री क्या है, और जीरोस, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स वेरिफिकेशन आल्सो, क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों में सीखा। थैंक यू। वी होप, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड।